अब देखो दोस्तों, काफ़ी लोग इतनी छोटी सी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि कहाँ पर हम हैज हैव का प्रयोग करें, कहाँ पे हैड का प्रयोग करें, कहाँ पर विल हैव का प्रयोग करें। इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखना है कि हैज हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, हैड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं और विल हैव का प्रयोग हम फ्यूचर में करते हैं। चलो, अगर आपको ये भी नहीं पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है तो उसे भी जाने दो। आपको बस इतनी सी बात याद रखना है कि जब भी बात यह हो रही हो, यह बता रहे हो कि मेरे पास कुछ है, तो वहाँ पे आपको हैज और हैव का प्रयोग कर देना है। और जब आपको यह बताना हो कि मेरे पास कुछ था, तब उसके लिए आपको हैड का प्रयोग कर देना है। और जब आपको यह बताना हो कि मेरे पास कुछ होगा, तब उसके लिए आपको विल हैव का प्रयोग कर देना है। बस इतनी सी बात। अब बात यह ध्यान देना कि देखो, पास है वाले में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, बाकी सब में एक है। पास था वाले में एक और पास होगा वाले में भी एक। तो इतना ध्यान देना है, जिसमें दो है यानी हैज और हैव, इसमें हैज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है? ही सी इट, और एक नाम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट माना जाता है। और हैव का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके होते हैं आई यू वी दे। क्लियर है? क्या क्या? आई यू वी दे, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, देखो मैंने तीनों सेंटेंस को इसमें मर्ज रखा है। तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे पास किताबें थी, तुम्हारे पास किताबें होंगी। चलो, अकॉर्डिंग टू रूल करते हैं। बस पास है के लिए हैज है, पास था के लिए हैड और पास होगा के लिए विल हैव। चलो, तुम्हारे को इंग्लिश में बोलते हैं यू, राइट। पास है यानी हैव, यू हैव, किताबें यानी बुक्स। देखो यार, कितना आसान है दोस्त, है कि नहीं? हो गया सिंपल। तुम्हारे पास किताबें थी तो क्या बोलेंगे? यू हैड, पास थी के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, यू हैड बुक्स। लो यार, अब बताओ, है कोई डाउट? तीसरा है, तुम्हारे पास किताबें होंगी, पास होंगी के लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं, तो क्या बोलेंगे? यू विल हैव बुक्स। बस यार, हो गया। देखो कितना आसान है, राइट। अब दूसरा देखते हैं, उसके पास एक पेन है और उसके पास एक पेन थी, उसके पास एक पेन होगी। ये भी सेम वैसे ही होगा। देखो, उसके को इंग्लिश में ही और सी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। उसके पास एक पेन है, तो पास है के लिए हम क्या लगाते हैं? हैज और हैव। और उसके सी यानी सिंगुलर है, तो क्या बोलेंगे? सी हैज अ पेन। पेन। एक बहुत प्यारी जानकारी आपको इस बीच दे रहा हूं। देखो, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, वो एक के लिए लिखा हुआ है। और ए जब किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसे ए ना बोल करके उसका प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं। क्या करते हैं? आ। ए नहीं बोलना, आ बोलना है। क्लियर है? चलो, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसके पास एक पेन थी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? सी हैड, क्योंकि पास थी के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, सी हैड अ पेन। काम खत्म दोस्त, कितना आसान है। देखो, अब उसके पास एक पेन होगी, तो होगी के लिए हम क्या बोलेंगे? विल हैव का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे? सी विल हैव अ पेन। कितना आसान है दोस्त। देखो, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी और पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये वीडियो उसके पास भी शेयर करो, अपने उस दोस्त के पास भी जिसको हैज हैव हैड विल हैव को लेकर के प्रॉब्लम होती है, डाउट है। क्लियर है? बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इज दैट ऑल? थैंक यू।